नमस्कार, स्वागत है आप सभी के इंडियन न्यूज के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ संगीता। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। देखेंगे सबसे पहले खबर रायपुर से। राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में शिक्षक दिवस पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विशेष आतिथ्य में किया गया, जिसमें राज्यपाल ने उत्कृष्ट शिक्षकों को नगद व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया। छत्तीसगढ़ की महामहिम राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने शिक्षक दिवस पर 56 शिक्षकों को राज्य शिक्षक सम्मान और 4 शिक्षकों को प्रदेश के महान साहित्यकारों के नाम पर स्थापित स्मृति पुरस्कारों से सम्मानित किया। समारोह में सेंट्रल जेल रायपुर के शिक्षक नेतराम नागतोड़े को डॉक्टर मुकुटधर पांडे, कांकेर जिले की मीरा आर्ची चौहान को गजानन माधव मुक्तिबोध, कोरबा के राकेश टंडन को डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र और महासमुंद जिले के शिक्षक हेमंत कुमार खूटे को डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि शिक्षक सम्मान प्राप्त शिक्षकों को 21-21 हज़ार और साहित्यकार स्मृति प्राप्त शिक्षकों को 50-50 हज़ार नगद और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह इस कार्यक्रम में उपस्थित छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मानीय श्री भूपेश बघेल जी, स्कूल शिक्षा मंत्री सम्मानीय डॉक्टर प्रेम साय टेकाम जी, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग सम्मानीय डॉक्टर आलोक शुक्ला जी, सचिव राजभवन श्री अमृत कुमार खलको जी, सचिव स्कूल शिक्षा विभाग श्री एस भारती दासन जी, संचालक और यहाँ पर उपस्थित शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, समस्त शिक्षकगण और आज जिनका सम्मान इस दरबार हाल में हो रहे हैं वो सभी सम्मानीय शिक्षकगण, कर्मचारीगण, मीडिया के प्रतिनिधि, भाइयों बहनों। राधा कृष्ण जी के जन्म दिवस उनको सत सत नमन करते हुए राजभवन में आज स्कूल शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा कार्यक्रम और हमारे प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख आदरणीय अनुसुईया उइके जी, हमारे राज्यपाल महोदया, मैं उनको भी बधाई देता हूं कि वो भी एक शिक्षक के रूप में अपने जीवन की शुरुआत की थी। तो शिक्षक दिवस के अवसर पर आपको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आदरणीय साथियों, मंच में उपस्थित आदरणीय हमारे डॉक्टर प्रेम साय टेकाम जी, हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री आदरणीय आलोक शुक्ला जी, आदरणीय भारती दासन जी, खलको जी और सभी हमारे प्रदेश के उत्कृष्ट सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और उपस्थित सभी अधिकारीगण, हमारे पत्रकार साथियों। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का आग्रह सभी साथियों से किया था। वो राष्ट्रपति होते हुए भी अपने आप को शिक्षक कहलाना ज़्यादा बेहतर समझते थे और न केवल डॉक्टर राधाकृष्णन जी बल्कि आप देखेंगे एपीजे अब्दुल कलाम जो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, देश के राष्ट्रपति बने, लेकिन वो भी अपने आप को शिक्षक कहलाना ज़्यादा पसंद करते थे। और आपने देखा होगा किस प्रकार से अपने प्री कार्य जो वहाँ शिलांग में बच्चों को एड्रेस कर रहे थे और अपने प्री कार्य करते करते ही अपने प्राण त्यागे और कार्डियक अरेस्ट हुआ और देहावसान हुआ। पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जी साहब भी प्रोफेसर थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी प्रोफेसर थे। बहुत सारे ऐसे हमारे सर्वोच्च पदों में विराजने वाले लोग शिक्षकीय कार्य के माध्यम से ही उस ऊंचाई तक पहुँचे और उसमें मैं अपने राज्यपाल महोदय को भी उसमें शामिल करता हूँ कि वो भी वहाँ से शुरुआत की, फिर राजनीति में आए, आज हमारे राज्यपाल के रूप में छत्तीसगढ़ में हम लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। मैं इस अवसर पर सभी शिक्षकों को बधाई और शुभकामना देता हूँ।
आज इस प्रकार से शिक्षक दिवस में बहुत सारे हम लोगों ने निर्णय लिए, जिसके बारे में हमारे शिक्षा मंत्री जी, हमारे प्रमुख सचिव ने आप सबको जानकारी दी कि सबसे पहली बात कि शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए खासकर कोरोना काल में जो हमारे शिक्षकों ने नवाचार किया, चाहे वो ऑफलाइन पढ़ाई हो, ऑनलाइन पढ़ाई हो, बोल की बात हो, चाहे मोटरसाइकिल वाले गुरुजी, छतरी वाले गुरुजी, अनेक नवाचार किए और उसका परिणाम ये हुआ। बच्चों में शिक्षा का अलग जगाकर राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले वे सभी शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर सम्मान मिलने पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस किए। इंडियन न्यूज़ के लिए रायपुर से स्टेट हेड नरेश शर्मा की रिपोर्ट। शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन बेमेतरा जिला मुख्यालय में किया गया, जहां सीएम भूपेश बघेल के हाथों शिक्षकों का सम्मान भी किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों की मौजूदगी रही। बेमेतरा जिला मुख्यालय के कृषि उपज मंडी परिसर में शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में सीएम भूपेश बघेल व मंत्रिमंडल के अन्य मंत्री भी पहुंचे थे। शिक्षक दिवस पर छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल ने सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए बारी बारी से शिक्षकों और बच्चों को सम्मानित किया। जिले के उत्कृष्ट शिक्षक और प्रतिभावान छात्रों ने मुख्यमंत्री के हाथों सम्मान पाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। शिक्षक दिवस बेमेतरा की बहुत ही पुरानी परंपरा और यहाँ के शिक्षक दिवस में बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ अपनी उपस्थिति दी है, जिसमें चाहे वो राज्यपाल हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, चाहे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम हो, बड़े बड़े लोग यहाँ आए हैं और बहुत अच्छी परंपरा शिक्षक दिवस का बेमेतरा के आयोजन समिति ने बनाया और इस परंपरा को बढ़ाने में यहाँ के स्थानीय जो विधायक हैं उनके भी योगदान रहा। डॉक्टर चेतन वर्मा हो, आशीष हो, चाहे हमारे ताम्रध्वज साहू जी, सब लोगों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और ये परंपरा बनी रहनी चाहिए, क्योंकि गुरुओं का सम्मान, गुरु का जीवन में सर्वोच्च स्थान होता है, तो सम्मान तो होना ही चाहिए। और इस शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी गुरुजनों का सम्मान किया गया। सबको बधाई, शुभकामनाएं। राष्ट्र निर्माण में एक शिक्षक का विशेष योगदान होता है। ऐसे ही कोरिया जिले के खोंगा पानी के रहने वाले एक निजी शिक्षक महेंद्र पांडे हैं, जिनके हाथ पकड़कर पढ़ाए गए बच्चे आज देश के नामी गिरामी संस्थानों में सेवा देकर उनका नाम रोशन कर रहे हैं। शिक्षक दिवस पर देखिए इंडियन न्यूज़ की ये खास रिपोर्ट। खोंगा पानी के यमुना प्रसाद शास्त्री स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक महेंद्र पांडे ने अपने जीवन काल में शिक्षा की अलग जलाकर राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। उनके पढ़ाए बच्चे आज जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के शिखर को छू रहे हैं। बच्चों की खास उपलब्धियों से क्षेत्र में शिक्षक का नाम भी रोशन हो रहा है। सेवानिवृत्ति के अंतिम पड़ाव में शिक्षा के माध्यम से देश निर्माण में खास योगदान देने पर उनको शासन की ओर से सम्मान देने की जरूरत है। मैं इस विद्यालय से 1 अगस्त 1989 को जुड़ा और जब से मैं प्रैक्टिकल करते हुए बच्चों को पढ़ाया, लिखाया। उसके बाद मेरा बच्चा भी महेश पांडे तो इस विद्यालय में पढ़ा। उसके बाद वो सभी लोगों का कहना माना। उसके बाद मैं यहाँ से इंटर करने के पश्चात उसको मैं जगदलपुर भेजा इंजीनियरिंग करने के लिए। जगदलपुर वो 2 साल तक रहा। उसके पश्चात वो ट्रांसफर चला के आ गया रायपुर से उसने इंजीनियरिंग की कोर्स किया। उसके बाद वो नेतागिरी में अपना जुड़ा रहा। उसके बाद उसको जो मना करते रहते हैं, बेटा तुम मत करो ऐसा, तुम पढ़ाई करो, अपना कोई जॉब करो। और नहीं पापा नहीं करूँगा, ऐसा वैसा मैं उससे ही करूँगा। उसके बाद पिछले साल जो है वह 2 अक्टूबर 2021 को NSY का अध्यक्ष बना। और एक खबर जब टीवी में आई तो हम लोग सुन करके बहुत प्रसन्न हो गए। आज हमें गर्व से कहना पड़ रहा है कि हमारा बालक जो है पूरे प्रदेश में अपना नाम रोशन कर रहा है। हमें सम्मान बहुत मिला। ये है कि पुत्र है, पुत्र से तो अब पिता लेते ही है, पिता तो है नहीं कुछ, आखिर तक जो करना रहा हम कर दिए हैं। जब से छात्र राजनीति में जुड़ा, यहाँ से बहुत सारी सीख मिली
लगातार शिक्षकों का आशीर्वाद भी बना रहे, इसलिए इस बार सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर मैं अपने स्कूल में शिक्षकों का सम्मान समारोह में शामिल होना चाहता था। यहाँ से बहुत सालों से मुलाकात नहीं हुई थी, बहुत सारे जो हमारे गुरुजन थे उनसे मुलाकात करने आया था, आशीर्वाद लेने आया हुआ हूँ। और लगातार जब पुरानी जो स्मृतियाँ हैं आज स्कूल में आने के बाद याद आती हैं कि स्कूल यूनिट का अध्यक्ष बनने से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक का जो सफ़र रहा है वो इन गुरुजनों के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है। शिक्षक महेंद्र पांडे के संस्कारों का असर उनके बच्चों में भी देखा जा सकता है। उनके बड़े पुत्र दीपक पांडे दवाई कंपनी में असिस्टेंट डायरेक्टर और छोटे पुत्र नीरज पांडे NSUI के प्रदेश संगठन में है। शिक्षक महेंद्र ने शिक्षक के तौर पर जहां एक और बच्चों को पढ़ना सिखाया, तो NSUI प्रदेश अध्यक्ष बेटे नीरज ने छात्रों को अपने हक के लिए लड़ना भी सिखाया है। इंडियन न्यूज के लिए कोरिया से हावेंद्र दुबे की रिपोर्ट। अंबिकापुर के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में शिक्षक सम्मान समिति के सदस्यों द्वारा शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर ने समाज में शिक्षकों की भूमिका को सराहा। शिक्षक दिवस पर कलेक्टर कुंदन कुमार ने अंबिकापुर में आयोजित शिक्षक दिवस समारोह में सेवानिवृत्त शिक्षकों व दिवंगत शिक्षकों के परिवार और सरगुजा जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों के कार्यों को सराहा तथा उन्हें पुरस्कृत भी किया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि शिक्षक वह अहम कड़ी है जो विद्यार्थियों का भविष्य गढ़ने का काम करते हैं। शिक्षकों का भी दायित्व होना चाहिए कि वह अपने विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा के साथ एक जिम्मेदार नागरिक भी बनाए। इस समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पार्षद, शिक्षक और छात्रों की उपस्थिति रही। आज शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पे शिक्षक सम्मान समारोह में मैं शिरकत करने आया था और सभी आसपास के जितने भी शहर के स्कूल हैं सभी के शिक्षक और उनके कुछ छात्र छात्राएं सभी लोग आए थे। उत्कृष्ट शिक्षक शिक्षिकाओं का सम्मान किया गया। कुछ जो शिक्षक पिछले 1 वर्ष में सेवानिवृत्त हुए थे उनको सम्मान किया गया और कुछ ऐसे शिक्षक जो हमारे बीच से पिछले 1 वर्ष में जिनकी मृत्यु हो गई थी उनके कंट्रीब्यूशन को भी यहाँ पे याद किया गया और इस चीज़ का समारोह था और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। एक जितने भी वक्ता थे सभी लोगों ने एक शिक्षक की क्या महत्व होती है जीवन में उसके बारे में बहुत ही विस्तार तरीके से बताया। इस कार्यक्रम के जो मुख्य जो प्रेरणा स्रोत हैं डॉक्टर JP श्रीवास्तव जी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक शिक्षक का और एक प्रशासनिक अधिकारी का क्या क्या दायित्व होता है, कैसे रोल होते हैं, बच्चों के जीवन में उनका क्या योगदान होता है, इन सभी बातों पे बहुत विस्तृत रूप से बताया। शिक्षक शहर के तमाम प्राइवेट एवं सरकारी संस्थानों से शिक्षाविद आए हुए थे। बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम रहा और इस तरह के कार्यक्रम एक बहुत ही अच्छा संदेश देते हैं कि जो शिक्षक का जो महत्व है जीवन में, समाज में और ओवरऑल बच्चे के जीवन में वो बहुत ही बड़ा है और उनके कंट्रीब्यूशन को हम जितना भी याद करें कम है। हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित श्री विद्यासागर जी, समिति की अध्यक्षा छोटी बहन सभा परवीन जी, हमारे आदरणीय अभिवादन और अभिनंदन करते हुए हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं, अभी कलेक्टर साहब की माता जी का जिक्र हुआ तो हम ये व्यक्तित्व को निखारते हैं। इसीलिए माँ का स्थान तो वही ईश्वर जब इस चौपाई के रूप में बोलते हैं, ऐसा सामंजस्य है जहाँ शिक्षक भगवान से भी ऊपर है, माँ भगवान से। शिक्षक दिवस के दिन राजधानी रायपुर में एक बड़ी घटना घटित हो गई, जहां खारून नदी में एक शिक्षक सहित परिवार के 2 अन्य सदस्य पानी में डूब गए। इस घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और SDRF की संयुक्त टीम लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई है। कई घंटे बीत जाने के बावजूद उनका अभी तक पता नहीं चल पाया है। शिक्षक दिवस के दिन इस दुखद हादसे को लेकर रायपुर व धरसीवा में शिक्षकों के बीच शोक की लहर है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार खारून नदी में शिक्षक लखन लाल बंजारे, हरजीत भारती और शेखर बंजारे नदी पर बने एनीकेट को पार कर रहे थे और एनीकेट में बारिश का पानी अभी भी लबालब है
और इस छोटी सी लापरवाही के चलते तीनों एनीगेट को पार करते समय हादसे का शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि एनीगेट पार करते समय तीनों के पैर फिसल गए और यह घटना घटित हो गई। पुलिस सूत्र की माने तो 3 लोग नदी में नहाने गए हुए थे और इसी बीच सभी नदी के तेज बहाव में बह गए। पुलिस एवं एसडीआरएफ की संयुक्त टीम पानी में बहे लोगों की खोजबीन कर रही है। थाना दर्जियों के ग्राम मुरा में 3 ग्रामीण जो नदी में नहाने के लिए गए हुए थे, नदी के तेज बहाव में फंस गए और जो लापता हो गए अभी तक उनका पता नहीं चल रहा है। एसडीआरएफ की टीम और पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से खोजबीन पतासाजी का अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम लापता लोगों को तलाशने में कड़ी मशक्कत कर रही है। इंडियन न्यूज के लिए रायपुर से स्टेट हेड नरेश शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेशव्यापी आह्वान के तहत दुर्ग में अनुदान प्राप्त शिक्षक कर्मचारियों ने हिंदी भवन के सामने 1 दिवसीय धरना दिया और अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। शासकीय अनुदान प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संगठन के बैनर तले सोमवार को शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक व कर्मचारी अपनी 6 सूत्री मांग को लेकर दुर्ग के हिंदी भवन के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठे और अपनी आवाज बुलंद की। अनुदान प्राप्त शासकीय शिक्षक कर्मचारी संगठन की 6 सूत्री मांगों में शिक्षक कर्मचारियों के लिए पेंशन लागू करने सहित अन्य लंबित मांगे शामिल रहीं, जिसे लेकर शासकीय अनुदान प्राप्त शिक्षक व कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। आज प्रदेश के सारे शासकीय अनुदान प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संगठन 1 दिवसीय हड़ताल पर है, शिक्षक दिवस का बहिष्कार करके, क्योंकि प्रदेश ने हमारी मांगों का निराकरण अभी तक नहीं किया है और हमारी प्रमुख मांगे हैं। पेंशन की मांग है, पेंशन मुख्य मिलना चाहिए शासकीय कर्मचारियों के समान। अशासकीय कॉलेज वालों को हमारे जो अधीनस्थ उनको मिल चुका है, हमको नहीं मिल पाया है। दूसरा, समतुल्य वेतनमान जो 2013 से शिक्षा कर्मियों को लागू है वो नहीं हो पाया है। तीसरा, 2 साल वाले जो शिक्षा कर्मी हैं उनका संविलियन अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि प्रदेश में अभी भी शिक्षा कर्मी है। पटवा जी, मुख्यमंत्री जी ध्यान दे कि वो आज भी हमारे यहाँ शिक्षाकर्मी हैं। तीसरी बात, भर्ती पदोन्नति लागू किया जाए। दूसरी बात, हमारे यहाँ भर्ती पदोन्नति लागू नहीं हुआ है, जो 2014 के बाद स्कूलें बंद होने नौबत आ रही है, बहुत सारे स्कूल बंद हो रही है। 1 दिवसीय हड़ताल के बाद भी अगर सरकार नहीं सुनती तो क्या करें? उसके बाद आगे निर्णय लिया जाएगा प्रांतिक में और उग्र आंदोलन करने का प्रयास किया जाएगा इस आंदोलन में। अपने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से अनुदान प्राप्त शिक्षक व कर्मचारी संगठन ने साफ कर दिया कि अगर 1 दिवसीय हड़ताल के बावजूद प्रदेश सरकार ने उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया तो वे आने वाले समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल करने को बाध्य होंगे। भारतीय जनता पार्टी दुर्ग जिला कार्य समिति की बैठक जिला भाजपा कार्यालय में जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा की अध्यक्षता में हुई, जहां आगामी दिनों राजधानी रायपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन पर पदाधिकारियों के दायित्वों का निर्धारण और संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक को सांसद विजय बघेल व पाटन विधानसभा प्रभारी सचिदानंद उपासने ताम्रकार ने भी संबोधित किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री जागेश्वर साहू, पूर्व संसदीय सचिव लाभचंद बाफना व पूर्व विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा सहित कई भाजपा पदाधिकारी शामिल रहे। बैठक का संचालन जिला महामंत्री ललित चंद्राकर और आभार जिला उपाध्यक्ष कांतिलाल जैन ने किया। सिंगरौली जिले के बैढ़न कोतवाली थाने में पदस्थ एक सहायक उप निरीक्षक तथा उनके राजदार सहयोगी को रीवा की लोकायुक्त पुलिस ने 40,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बैढ़न कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत खाद्य बीज की दुकान चलाने वाले प्रहलाद शाह पर एक झूठी शिकायत पर चोरी का मामला दर्ज कर उसे रफा दफा करने के एवज में एएसआई डीआर सिंह ने पहले 1 लाख रुपए की मांग की थी, लेकिन मामला 60,000 रुपए में तय हुआ था। इसकी शिकायत फरियादी ने लोकायुक्त एसपी गोयल धागड़ से की थी, जिस मामले का सत्यापन कराने के बाद लोकायुक्त की 15 सदस्यीय टीम ने सिंगरौली पहुंचकर सब इंस्पेक्टर को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। फिलहाल लोकायुक्त पुलिस रिश्वतखोर एएसआई और उसके सहयोगी सोनू सिंह पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही कर रही है। श्री प्रहलाद प्रसाद साहब, इनकी खाद बीज भंडार की दुकान है अपने परसोनी में। इन्होंने एसपी लोकायुक्त रीवा संभाग श्री गोपाल सिंह धाकड़ के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया कि
कि एएसआई द्विजराज सिंह, ये थाना कोतवाली बेडन में पदस्थ हैं, इनके द्वारा किसी चोरी को प्रकरण को दर्ज करने के लिए 40,000 रुपये की रिश्वत मांगी जा रही थी। इस शिकायत का सत्यापन कराया गया। सत्यापन के दौरान शिकायत सही पाई गई और उसमें कार्रवाई की गई है। अभी विवेचना जारी है, इसमें आगे जो होगा वो आपको बताएं। सर जी, किसान बीज घर कचनी के जो मालिक है प्रदीप शाह, राम लल्लू शाह जी द्वारा और बुधराज शाह द्वारा इन्होंने फर्जी आवेदन थाने में दे करके मुझे जो है कि फंसा गया था, जिसके उपलक्ष्य में डीआर सिंह साहब ने मुझे थाने में बुलाया। इन्होंने 1 लाख रुपए की डिमांड की। हमने बोला कि सर हम गरीब आदमी हैं, छोटा सा दुकान है, हमारे बाल बच्चे मर जाएंगे, नहीं दे पाएंगे। तो इनके द्वारा जो है कि 75,000 बोला गया। 75,000 पे इन्होंने 60 आया, 60,000 पे जो है पूरा डन हो गया। और आज मामला जो है कि पहली किस्त में 40,000 रुपये देना था और हमने जो 40,000 रुपये आज दिए, जैसे इन्होंने रंगे हाथ पकड़ा गया। और इनके द्वारा यह भी बोला गया था प्रदीप शाह, बुधराज और इनके द्वारा कि कहीं हल्ला नहीं करना है, नहीं तुमको ऐसे जगह उठा के फेंकेंगे, तुम्हारे परिवार का तुम्हारा पता नहीं चलेगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। ऐसे ही यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए आप विजिट करें wahcard.com और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7400574005। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। देखेंगे खबर भिलाई से। इस्पात नगरी भिलाई के शांति नगर में इन दिनों गणेश उत्सव की धूमधाम है, जहां भगवान श्री गणेश के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। यहां पर उत्साह व भक्तिमय नजारा देखते ही बन रहा है। भिलाई के वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में गणेश उत्सव हर्ष व उल्लास के साथ मनाया गया, जहां शांति नगर में सार्वजनिक गणेश उत्सव समिति द्वारा निर्मित शांति नगर का राजा नामक पंडाल में भगवान श्री गणेश विराजमान है। इस पंडाल में विराजे श्री गणेश का दर्शन करने सुबह से देर रात तक भक्तों का भीड़ उमड़ रहा है, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। इस अवसर पर संपूर्ण क्षेत्र गणपति बप्पा मोरया से गूंज उठा। यहाँ पहुंचे भक्तों की आस्था देखते ही बन रही है। गणेश उत्सव के दौरान शांति नगर के गणेश पंडाल परिसर में विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने बारी बारी से प्रसाद ग्रहण किया। साथ ही उत्सव समिति ने गणेश पंडाल में पहुंचे दर्शनार्थियों के लिए मनोरंजन की भी व्यवस्था की थी, जो यहाँ पहुंचे भक्तों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। भक्तों ने भी मैच का भरपूर आनंद लिया। 29वां वर्ष है, हम लगातार इस प्रकार का आयोजन 29 वर्ष से करवाते जा रहे हैं और जनता का जो इसमें हमें वो मिलता है, साथ मिलता है, सहयोग मिलता है। मतलब हम इतने लोग आ जाते हैं कि हमें व्यवस्था करने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। 2 साल कोरोना काल ऐसा था कि हम कार्यक्रम नहीं कर रहे थे, उस समय ये बंद था और शायद वो एक कारण भी है इतनी भीड़ होने का कि 2 साल लोग अपने घरों में रहे, निकल नहीं पाए।
और आज जब उन्हें फिर से मौका मिला है तो सब उतने ही उत्साह के साथ यहाँ पे आ रहे हैं। मतलब भैया मैं आपको क्या बताऊँ कि डेली कम से कम 400 से 500 लोग प्रतिदिन यहाँ गणेश भगवान के दर्शन करते हैं और भोग प्रसाद का प्रसाद ग्रहण करते हैं। भिलाई के नेहरू नगर में विश्व राजा गणेश उत्सव समिति के द्वारा विराजित की गई विशालकाय भगवान श्री गणेश की प्रतिमा इन दिनों आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जिसे देखने दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। गणेश उत्सव को लेकर ट्विन सिटी में भगवान श्री गणेश की विभिन्न आकृतियों की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। इन्हीं के बीच विश्व राजा गणेश उत्सव समिति के द्वारा विराजित की गई भगवान श्री गणेश की भव्य प्रतिमा इन दिनों आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जिनके सामने खड़े होकर जब भगवान श्री गणेश के चेहरे को देखा जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो श्री गणेश अपने भक्तों को सीधे ही निहार रहे हैं और उन्हें मनमाफिक मुरादों को पूरा करने का आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। निर्जीव होने के बावजूद अपनी सजीवता का परिचय देने वाली भगवान श्री गणेश की इस प्रतिमा का दर्शन करने दूर दराज से लोग नेहरू नगर में स्थित इस गणेश प्रतिमा के पंडाल पर पहुंच रहे हैं, जिसने विश्व राजा गणेशोत्सव समिति के इस प्रयास को यादगार बना दिया है। दरअसल विश्व राजा गणेशोत्सव समिति के द्वारा यह भव्य प्रतिमा ग्राम थनौत से मंगाई गई है, जिसे मूर्ति कलाग्राम के रूप में भी पहचाना जाता है, जहां की मूर्तियां न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पड़ोसी राज्यों तक भेजी जाती हैं, जिनकी खासियत यही है कि यह निर्जीव होने के बावजूद अपनी जीवंतता का परिचय देती हैं। महाराष्ट्र के मिराज जिला सांगली में आयोजित 19वीं नेशनल टांग सूडो कराटे चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, जहां इस्पात नगरी भिलाई के खिलाड़ियों ने बाजी मारी। सब जूनियर गर्ल्स में मेघा साहू व सोनालिका साहू ने गोल्ड मेडल, सीनियर गर्ल्स में पर्णवी जंघेल ने सिल्वर मेडल, सोनल ने सिल्वर मेडल अर्जित किया। वहीं बालक सीनियर वर्ग में अमित कुमार पाल ने गोल्ड मेडल, एन आयुष, अर्जुन साहू व शैलेश साहू ने सिल्वर मेडल और सब जूनियर वर्ग में एन तानिश सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया। शहडोल पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार पर छापेमार कार्यवाही कर लाखों की शराब व वाहन को जब्त कर लिया है। वहीं इस मामले में 3 कारोबारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। खंडवा पुलिस अधीक्षक की स्पेशल टीम ने अवैध शराब के अड्डों पर छापा मारकर वहां से लाखों की शराब व वाहन को जब्त कर लिया है। इस छापेमार कार्यवाही के बाद से शराब माफियों व अवैध शराब का कारोबार करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सूत्र की माने तो जब्त शराब बुढ़ार व अमलाई के ठेकेदारों की बताई जा रही है, जो शराब ठेकेदारों की शर्त पर चल रहा था। पुलिस अधीक्षक शहडोल के निर्देशन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहडोल के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई है, चूँकि काफ़ी दिनों से इस क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री की खबरें आ रही थी, जिसके संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा एक टीम गठन किया गया, जिसमें अमलई थाना अंतर्गत और बुढ़ार थाना अंतर्गत कार्रवाई की गई है। अमलई थाना अंतर्गत कार्रवाई जो की गई है उसमें एक स्कॉर्पियो वाहन जब्त हुआ है और जिसमें आरोपी आपके रोशन सिंह, सरोज कुमार और विनोद पाठक हैं। यहाँ पे 52 लीटर शराब जब्त की गई है और एक साथ स्कॉर्पियो वाहन जिसका नंबर MP 15 CA 0545 है। जो इस टीम में DSP मयंक तिवारी में स्वयं, ASI दीक्षित, हेड कांस्टेबल मुख्तार कुरैशी, कांस्टेबल कमलेश कुर्मी, प्रशांत सोनी, अजीत सिंह, हेमवंत और महिला प्रधान रक्षक बसवंता थी। वहीं इसके पैरेलल ही बुढ़ार थाना अंतर्गत लालपुर क्षेत्र में एक कार्रवाई की गई है, जिसमें 50 पाव शराब जब्त की गई है। ये शराब जो है इसमें जो आरोपी है तुलन सिंह है और जो कि लालपुर का रहने वाला है, और ये जो शराब है ये बुढ़ार अंतर्गत इसमें कार्रवाई की जा रही है। सर कितनी शराब जब्त की गई बुढ़ार से? हाँ, बुढ़ार थाने के अंतर्गत 50 पाव जब्त की। ये शराब कहाँ से लेके आता था और कौन है इसका मालिक? प्रारंभिक पूछताछ से जो आरोपियों से पता चला है कि जो अमलई थाना अंतर्गत की जो ये शराब बिक्री है, यह जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर हैं कमलेश सिंह चंदेल, उनकी शराब बताई जा रही है, जो प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों से पाया गया है। वहीं बुढ़ार थाना अंतर्गत जो शराब आरोपी द्वारा बताई गई है वह राजू जायसवाल
नामक कोई शराब वो हैं ठेकेदार हैं, उनकी बताई जा रही है। तो सर कर्मचारियों के ऊपर और कार्रवाई होगी या ठेकेदारों के ऊपर भी कार्रवाई होगी? अब ये जो भी जांच है, जो कि इसमें काफ़ी जांच प्रारंभ की गई है, जैसे ही जांच होती है, जांच दौरान जो भी तथ्य आते हैं उस आधार पे आगे जो भी आरोपी होंगे उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौरेला पुलिस को गांजा तस्करों को पकड़ने में कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने बड़ी मात्रा में तस्करों से गांजा पकड़ा है। पुलिस ने इस मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं 2 फरार युवकों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। मुखबिरों की सूचना पर गौरेला थाना क्षेत्र में पुलिस की गठित टीम ने आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में गांजा के साथ बाइक को बरामद कर लिया है। पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को मौके पर पकड़ा है, वहीं 2 अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हुए, जिनकी तलाश करने में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस की माने तो पकड़ाए तस्कर पेंड्रा थाना क्षेत्र और फरार में एक बचरवार व दूसरा गरवर गांव का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने तस्करों पर नारकोटिक्स एक्ट का मामला दर्ज कर 2 फरार आरोपियों को ढूंढने में लगी हुई है। कल रात को जीपीएम पुलिस द्वारा बाइक पे गांजा ले जाने की सूचना पर चेकिंग किया गया है, जिसमें 2 बाइक संदिग्ध रूप से पता चला, उनकी पीछा किया गया है, जिसमें 2 लोग गांजा छोड़ के भाग गए हैं और 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं और कुल 4 आरोपी में से अभी वर्तमान में 2 गिरफ्तार है और 2 की पता चला जारी है, जिसमें 21 किलो गांजा मिला है और 2 बाइक भी बरामद हुआ है। कुल मिलाकर 30 लाख तक की वैल्यू प्रॉपर्टी अभी सीज हुआ है। इसमें चारों आरोपी 21 साल 22 साल की उम्र के हैं, जो कि इसी ज़िले के हैं। इनके पीछे जो भी गैंग है और ये उड़ीसा से जो ला रहे हैं, इन सभी के बारे में डिटेल जांच करके और आरोपी भी इसमें जोड़ा जाएगा। इंडियन न्यूज के लिए गौरेला से दया सिंह की रिपोर्ट। कवर्धा जिले के पिपरिया थाना क्षेत्र में मोबाइल चोरी के आरोप में ग्रामीण ने 2 शातिर चोरों की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पुलिस ने इस मामले में चोरों को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की है। पिपरिया थाना क्षेत्र के खैरझेटी कला गांव में 2 शातिर चोरों को मोबाइल चोरी के मामले में घंटों बंधक बनाकर रखे जाने का मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने चोरों को मोबाइल चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा था। इस मामले में ग्रामीणों ने चोरों की जमकर पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी खंगालने के बाद 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। बालोद जिले में संदिग्ध परिस्थिति में ट्रांसपोर्ट कारोबारी का शव डैम में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने शव को डैम से बाहर निकाला और पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राजहरा के महमाया थाना क्षेत्र में स्थित बोईडीही के डैम में तैरता हुआ शव मिला है। पुलिस सूत्रों की माने तो मृतक कबीर उर्फ हरसिमरन तुली दल्ली राजहरा थाना क्षेत्र चिखलाक्सा क्षेत्र का रहने वाला था, जो सुबह दुकान जाने के लिए घर से निकला था। डैम के पास से 2 मोबाइल व मृतक के कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है। थाना महमाया क्षेत्र में बोरीडी डैम है। आज लगभग 2 बजे दोपहर को पुलिस को सूचना मिली कि वहाँ पास एक बॉडी डैम में है, जिस पर तत्काल महमाया थाना से पुलिस मौके पर पहुँची, बॉडी को बाहर निकलवाया और जिसकी शिनाख्त कबीर उर्फ हरसिमरन तुली उम्र लगभग 28 वर्ष निवासी चिखलाकसा के रूप में हुई है, जिसका मौके पर मर्ग पंचनामा कराया गया और अभी पीएम हेतु शव को भेजा गया है। पीएम रिपोर्ट में प्राप्त तथ्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जाती है। बेमेतरा जिले के नानघाट थाना क्षेत्र में शिवनाथ नदी के किनारे 2 नरकंकाल मिले हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की बारीकी से जांच कर आगे की कार्यवाही कर रही है। नानघाट थाना क्षेत्र में घर से लापता हुए पति व पत्नी के कंकाल पुलिस ने शिवनाथ नदी किनारे से बरामद किया है। पुलिस सूत्रों की माने तो परिजनों ने नदी किनारे कंकाल के पास पड़े कपड़ों से मृतकों की पहचान कर ली है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। इंडियन न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।